शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। गुरुदेव भगवान श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवम शिवम चरणस्थ गुरुदेव। शिवम गुरुदेव श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी महाराज जी। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? इसमें अल्प जिज्ञासा और मान जिज्ञासा के बारे में। बहुत बहुत अच्छी बात है। अर्थात जब तक हम पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं हो जाते हैं तब तक वेदांत विचार फलित नहीं होता है, वेदांत विचार की ओर ठीक प्रकार से प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो आपको कुछ समय पहले अधिकारी के लक्षणों के बारे में कुछ सूत्र भेजे थे, अर्थात अधिकारी किसको कहते हैं। तो उसमें पहला सूत्र क्या था? ध्यान में है किसी को? हमारा सतगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवम शिवोहम। ध्यान में नहीं तो फिर जिज्ञासा पूर्वक श्रवण कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जिज्ञासा पूर्वक श्रवण केवल मात्र जिज्ञासु ही कर सकता है। और जिज्ञासु के जो लक्षण 5 सूत्र भेजे थे, चलो फिर उनको वापस ध्यान में लेना, और तो क्या करें। तो यहाँ पर जिज्ञासा पूर्वक श्रवण वही कर सकता है जो अल्प से विरक्त हो। किससे विरक्त हो? अल्प से विरक्त। अल्प से जो विरक्त होता है वही सचमुच में ब्रह्म विचार करने का अधिकारी होता है। अल्प से क्या तात्पर्य बताया था? ये धर्म उपासना योग कर्म धन भोग के बारे में जो भी है उसमें अल्प ही। कुल मिलाकर के ब्रह्म विचार के सिवाय जितने भी साधन हैं, इनसे जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सारा का सारा अल्प ही होता है। अर्थात यदि कोई आत्मदर्शन के लिए प्रवृत्त होता है तो समझ लेना चाहिए वह अल्प जिज्ञासु नहीं है। आत्मा के सिवाय सब कुछ अल्प ही होता है। अतः आत्मा के सिवाय कुछ भी जानना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है तो समझ लेना चाहिए वह अल्प के अंतर्गत ही है। किसकी जिज्ञासा के अंतर्गत है वो? अल्प जिज्ञासा के अंतर्गत ही है ना? महाराज। हाँ, ये विशेष बात है। यदि कोई ब्रह्मलोक जाना चाहता है तो समझ लेना चाहिए वह अल्प का ही जिज्ञासु है, अल्प का ही साधक है, अल्प का ही भक्त है। क्योंकि जो समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का अधिष्ठान है, जिसे सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म कहते हैं, उनकी दृष्टि से देखा जाए तो जैसे महाकाश की दृष्टि से घटाकाश होता है वैसे ही ये सब कुछ होता है। समझ में आ रहा ना? महाराज जी। महाकाश की दृष्टि से देखा जाए तो घटाकाश का क्या औचित्य है? कुछ भी नहीं है स्वामी। कुछ भी नहीं है ना। तो सत्य बात यह है कि उस परमार्थ तत्व के सामने ब्रह्मलोक आदि जो कुछ भी है ना,
करोड़ों करोड़ों वर्षों की समाधि, ये सारा का सारा जैसे महाकाश के सामने घटाकाश होता है वैसे ही ये होता है। अब विचार करके देखो, यदि कोई इनको ही पाना चाहता है, यहाँ तक कि सालों के समीपे सारूप्य सायुज्य मुक्तियां ये भी अल्प के अंतर्गत ही है। हाँ, बहुत सारे रसिक लोग प्रेम को पांचवा पुरुषार्थ बताते हैं, वह भी अल्प के अंतर्गत ही है। यदि कोई इस अल्प जिज्ञासा को ही महत्व देकर बैठा हुआ है तो वह कभी भी ब्रह्म जिज्ञासु नहीं हो सकता, ब्रह्म विचार उसके हृदय में प्रकट हो सकता ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के साधन हैं। क्या है? ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने। हाँ, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के साधन है। तो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के जो साधन है, यदि कोई साधनों में अटक जाता है तो समझ लेना चाहिए वह सचमुच में अल्प का ही जिज्ञासु है। अरे साधन केवल मात्र असाधन को दूर करते हैं, ये वस्तु का उत्पादन करना इन साधनों का काम नहीं होता है। धर्म केवल मात्र अधर्म को मिटा सकता है, परमात्मा को उत्पन्न नहीं कर सकता है। उपासना वासना को मिटा सकती है, योग विक्षेप को मिटा सकता है, परंतु बताओ परमार्थ तत्व का साक्षात्कार करवाने की सामर्थ्य रख सकता है क्या? नहीं जी, नहीं होता ना। बस इसलिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है कि यदि हम केवल और केवल मात्र अल्प की ही जिज्ञासा करेंगे, अल्प को ही महत्व देंगे, तो परमार्थ तत्व जो है वह छूट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा संकेत रूप से समझ लेना, कि मोती की न्याय से समझ लेना। जब यहाँ पर ब्रह्मलोक सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तियां अथवा जिसको पांचवा पुरुषार्थ कहते हैं, ये सारा का सारा अल्प के अंतर्गत ही है। तो बताओ, हम जो संसार के कचरे में पड़ करके पागल हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो बताओ इनका कोई औचित्य, कोई सत्व महत्व है क्या? नहीं जी। हाँ, सचमुच में भी नहीं है, परंतु फिर भी हम कहने का मतलब कचरे में ऐसे पड़े हुए हैं कि समय मिलता ही नहीं। संसारारण्य में ऐसे पागल हो रहे हैं कि भागा दौड़ करते हुए थोड़ा समय सत्संग के लिए निकाल लेते हैं, अर्थात अपना पूरा का पूरा जीवन संसार को ही समर्पित है, सत्संग की ज्यादा परवाह होती ही नहीं। और जो सचमुच में पक्के सत्संगी हो जाते हैं, उनको फिर संसार की ओर प्रवृत्त होने के लिए समय निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जब संसार के कीचड़ में हम बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, संसार के पदार्थों को छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती है, तो बताओ स्वर्ग के साधनों को छोड़ने की इसमें सामर्थ्य है क्या? नहीं जी। फिर ब्रह्मलोक के भोगों की तो बड़ी विलक्षणता होती है, उसको प्राप्त करना तो अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है। तो बताओ ऐसे लोग कभी भी ब्रह्म विचार करने में समर्थ हो सकते हैं? नहीं जी। हाँ, इसीलिए नहीं हो सकते सो। इसलिए सच्ची बात यह है कि सर्वप्रथम अल्प से वैराग्य होना चाहिए। ये देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि, ये सारे के सारे अल्प ही है, हम इनको बनाए रखना चाहते हैं, इनको महत्व दे करके यहीं अटके हुए रहते हैं, इसलिए ये रहस्य समझ में आता ही नहीं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक अल्प से वैराग्य नहीं होता है, अल्प से जब तक सम्यक प्रकाश से छुटकारा प्राप्त नहीं कर लेते हैं, अपने दिमाग से सम्यक प्रकाश से अल्प की आसक्ति महत्व बुद्धि निकल नहीं जाती है, तब तक वह ब्रह्म विचार की ओर ठीक प्रकाश से प्रवृत्त हो सकता ही नहीं। इसीलिए तो कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् तत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कच्चिन्माम वेति तत्वतः, कहा गया ना।
कुल मिलाकर के हम संसार को छोड़ते हैं तो भी उसके मूल में मान बढ़ाई या कुछ न कुछ महत्व बुद्धि होती है, और पकड़ते हैं तो भी कुछ न कुछ, तो ये सारा का सारा अल्प के अंतर्गत ही आता है। ये इस सूत्र को स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। जब तक अल्प से वैराग्य नहीं हो जाता है तब तक सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासा जागृत ही नहीं होती है। हाँ, कहीं पर जागृत हुई दिखाई देती है तो मनोरंजन रूप से होती हैं, सचमुच में ठीक ठीक नहीं होती हैं। अच्छा, अल्प से वैराग्य कब हो सकता है? जब अल्प दुख रूप प्रतीत हो। अल्प को अल्प समझेंगे तब। यदि अल्प को हम ब्रह्म रूप समझ लें और फिर भले दुख रूप भी प्रतीत हो न, फिर भी उसको तो प्राप्त करेंगे न। जी गुरुदेव। हाँ, क्योंकि अल्प को अल्प जाने बिना अल्प से छुटकारा प्राप्त करने की चाहना होती ही नहीं। और अल्प को अल्प जानने के लिए क्या करना होता, तो फिर आपने जो भी सूत्र बताया गया उस अल्प को दुख रूप समझो। यदि उस अल्प को हम आनंद रूप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो ही जाएगा। बिल्कुल पक्का न? जी गुरुदेव। तो साधकों के लिए ये बहुत बड़ी कसौटी होती है। बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना होता है कि सचमुच में हम अल्प को अल्प समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। इसलिए अल्प के बारे में बहुत अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए कि सचमुच में अल्प क्या होता है। जिससे विद्या की निवृत्ति होती है उस साधन को ही अज्ञान का निवर्तक माना जाता है। बाकी जितने भी साधन है वो सारे के सारे अज्ञान को पुष्ट करने वाले होते हैं, ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। अच्छा, समझो कोई साधक चाहता है कि मैं ब्रह्मलोक प्राप्त करूं, तो यहाँ पर अज्ञान पुष्ट हो रहा है या अज्ञान की निवृत्ति हो रही है? ज्ञान पुष्टि हो रहा है। अरे वास्तव में देखा जाए तो आत्मा सत्ता से भिन्न किसी की सत्ता होती ही नहीं। आत्मा ही परमार्थ है, आत्मा को छोड़ करके और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। फिर भी द्वैत की कल्पना करके उसको पाने के लिए बावड़े हो रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए ये अल्प के अंतर्गत ही है, अल्प के ही जिज्ञासु है। हाँ, यह जरूर अवश्य है कि संसार के भोग पदार्थों के पीछे यदि हम बहुत ज्यादा पागल हो रहे हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मलोक प्राप्त करने की इच्छा अवश्य कर लेनी चाहिए। क्योंकि ब्रह्मलोक से कम इस संसार के कचरे से तो हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है और ऐसी दशा में यदि यह यहीं पर अटका हुआ रह जाएगा तो सचमुच में निश्चित रूप से गड़बड़ घोटाला हो ही जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा ना? जय गुरुदेव। जय महाराज। अब विचार करके देख लो सचमुच में हम किसको महत्व दे रहे हैं, किसके पीछे बावड़े हो रहे हैं। इसी से पता लग जाएगा कि सचमुच में हमारी स्वतः प्रवृत्ति अल्प की ओर है या महान की ओर है। यदि अल्प की ओर है तो हम पक्के संसारी हैं, और उमा की ओर है तो समझो हम सचमुच में सच्चे साधक है, सचमुच में सच्चे जिज्ञासु हैं। पक्का न? जी गुरुदेव। हाँ गुरुदेव जी, अब हमने अल्प को अल्प तो समझ लिया, लेकिन मान की ओर प्रवृत्त होने की कोशिश कर रहे हैं, बस
अल्प को अल्प पक्का समझ लिया, इसमें तो 100% बात। यहाँ पर क्या होता है कि जो अल्प को अल्प समझ ले और महान को महान समझ ले, तो ये साइकोलॉजी ही ऐसी होती है कि स्वतः ही हम अल्प से छुटकारा चाहेंगे और महान की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। जैसे कोई मजदूरी करने के लिए निकला हुआ हो और उसको 2-5 व्यक्ति एक साथ आ जाए, भाई हमारे यहाँ मजदूरी के लिए चलना है। अब वो तनख्वाह बताने लगे, एक तो कहता मैं 500 रुपये दूंगा और दूसरा कहता 600 दूंगा, तीसरा 700 की कहता, कोई 800-900 की, कोई 1000 की कहता। तो अब वह 1000 वाले के काम करने के लिए जाएगा या 500 वाले के जाएगा? 1000 वाले के अधिक देगा उसको। हाँ भाई, ये 500 रुपये तो 1000 रुपये के सामने अल्प है ना। तो कुल मिलाकर के जो अल्प को अल्प जानता है, उसकी वहां से प्रवृत्ति हटने लग जाती है, वहां से वह विरक्त होने लग जाता है। और जो महान को महान समझता है, उसको पाने की तड़पन जागृत हो जाती है। तो सचमुच में अच्छी तरह से निश्चय करके देखो, विचार करके देखो, हम सचमुच में आत्मा को आनंद स्वरूप, सतरूप, चितरूप, आनंद रूप समझते हैं या नहीं? हम जगत को असत, जड़, दुख, द्वैत रूप समझते हैं या नहीं? यदि सचमुच में इस जगत को असत, जड़, दुख, द्वैत रूप समझेंगे तो इसे छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। और आत्मा को सच्चिदानंद रूप समझेंगे तो आत्मा को जानने की तीव्र विविदिशा उदय हो ही जाएगी। यदि नहीं हो रही है तो समझ लेना चाहिए, हाँ ये काले रंग का चश्मा जरूर लगा रखा, वरना इनकी आंखों का सपाट मिला हुआ है। आ गया समझ में? इसलिए बहुत अच्छी तरह से अल्प और महान के विवेक को कर लेना चाहिए। तो न अल्प के बारे में समझता है, न महान के बारे में समझता, वह तो बेचारा अपने प्राकृत स्वभाव के अनुसार इधर उधर बावला होकर के भटकता ही रहेगा। सचमुच में उसको तो शांति मिलने वाली है ही नहीं। पक्का न? जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए यहाँ बहुत अधिक मंथन करना होता है। केवल कहने सुनने से काम नहीं चलता। कहने में तो हम कह देते हैं कि संसार झूठा है, परंतु 5 रुपए के लिए लड़ करके मरने के लिए पागल हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों में राग द्वेष कर रहे हैं। कहने का मतलब कभी काम आ जाता, कभी क्रोध हो जाता, कभी लोभ आ जाता। तो ये क्या आध्यात्मिक उन्नति थोड़ी ही है? छोटी छोटी बातों में जो पागल हो रहे हैं वो तो एक तरह के से संसारी ही तो होते हैं। जी गुरु। हाँ, इसलिए अपने को बहुत सोच समझ करके चलना होता है। समझदारी पूर्वक जो आगे बढ़ते हैं वे ही परमार्थ सत्य का साक्षात्कार कर पाते हैं। और जो ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन के पीछे पागल हो रहे हैं वो सचमुच में भटकते ही रहते हैं। देखो, हमारे संत शास्त्रों का तो ऐसा कहना है, क्षण भर के लिए भी अनात्म चिंतन हो जाए तो पुत्र शोक से बढ़कर के पश्चाताप करना चाहिए। कितना समय बताया? तो क्षण भर के लिए बताया। हाँ, 1 सेकंड का भी 60वां ऐसा समझो। तो इतनी देर भी यदि अनात्म चिंतन हो जाए, अनात्मवादियों का संग हो जाए, उनको महत्व देने में आ जाए, उनसे चर्चा कर ले, तो समझ लेना चाहिए हमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। अब यहाँ पर तो हम 24 घंटे संसार के पीछे ही पागल होकर के रहते हैं। तो विचार करके देखो, उन्नति हो रही या अवनति हो रही है? वो तो स्वामी जी वो पंडित जी और दृष्टांत आ गयो। कौन सा? उस तिल बराड़ो, मांस आड़ो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। आप तो बहुत ज्यादा खाते हो, इसलिए आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो भाई सच्ची बात तो यह है कि ये गड़बड़ घोटाला कहाँ पर हो रहा है उसको अच्छी तरह से समझना होता है, निकालना होता है। सत्य कहे तो परमात्मा को पाना नहीं होता, वो तो अपना असली स्वरूप है। जगत को क्या छोड़े, ये तो है ही नहीं। बीच में जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, इस गड़बड़ घोटाले को निकाल दो, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म सदा सर्वदा हो ही हो। आपकी ब्रह्मता में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा तो कोई न भूतो न भविष्यति, कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं।
तो कुल मिला करके कचरे को हटाना है, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है। किसी को कोई संशय नहीं है ना? इसमें तो कोई संशय नहीं है गुरुदेव। हाँ, कोई संशय नहीं, परंतु संशय नहीं है तो तुरंत अपने को ऊपर उठ जाना चाहिए, तुरंत सचमुच में सच्चा जिज्ञासु हो जाना चाहिए। शंका है तभी तो संसार छूटता नहीं, तभी तो पागलपना निकलता नहीं, तभी तो कहने का मतलब अनात्म पदार्थों की ओर प्रवृत्ति सतत बनी ही रहती है। महाराज जी, जैसे शराबी को शराब की लत लगी हुई वो छोड़ता है कि ये खराब है सब कुछ है, पर जैसे हमारे को जैसे जिज्ञासुओं को ये है कि भी संसार झूठा है सब को है, फिर भी वो लत वाली बात है, ये छूटता नहीं। बिल्कुल सही है। अनादिकाल के संस्कार ही ऐसे बैठे हुए हैं ना, ये कहने का मतलब छूटने देते ही नहीं। फिर भी चलो कोई बात नहीं, कम से कम सत्संग के समय तो संसार को तिलांजलि दे ही देनी चाहिए, उस समय तो ऊपर उठ ही जाना चाहिए, कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। ये महाराज करते नहीं, करनी कोशिश भी बहुत करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। कुल मिलाकर के बात यह है कि अपने में अपवाद का बल नहीं है। किसका बल नहीं है? अपवाद बल। हाँ, त्यागने का सामर्थ्य नहीं है। हम मोह में आ जाते, अरे भाई ये कह रहे तो अपने को ऐसा करना होगा, वो कह रहे तो वैसा करना होगा, तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। सचमुच में सच्चा साधक होता है वो किसी के कहने से नहीं चलता, किसी के नचाए नहीं नाचता, वो अपने विवेक के प्रकाश में निर्णय लेता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरों के नचाए नाच रहा तो वो फिर जिज्ञासु थोड़े ही क्या, वो तो संसारी है ना। तो जो संसार को राजी रखना चाहता है वह भी अल्प के चक्कर के अंतर्गत ही है, तो मौज मस्ती मनोरंजन चाहता वह भी अल्प के अंतर्गत ही है। यहाँ तक कि देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इसमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहता है वह भी अल्प के अंतर्गत ही है। कहाँ तक कहा जाए, ब्रह्म विचार के सिवाय जो कुछ भी है ये सारा का सारा अल्प के अंतर्गत ही होता है। आत्मत्वेन जो भगवत दर्शन होता है वही अल्प के अंतर्गत नहीं है, वरना अपने सिवाय किसी भगवान का दर्शन करने की लालसा भी बनी हुई है तो भी समझ लेना चाहिए वह भी अल्प के अंतर्गत ही है, वह भी अल्प का ही साधक है, महान का साधक नहीं है। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। हाँ, तो इसका खूब मंथन करो, खूब विचार करो, आखिर में गड़बड़ कहाँ पर हो रही, संसार छूट क्यों नहीं रहा। इसके लिए जैसे अपने को किसी वस्तु की आवश्यकता है तो यहाँ नहीं मिलती तो जहाँ मिलती वहां जाकर के ले आते हैं, तो यहाँ पर भी गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, तुरंत अपने को अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करके फिर वो कर लेना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए कि सचमुच में मैं अर्थी हूं या नहीं, अर्थात मैं जन्म मृत्यु की श्रृंखला से माँ के गर्भ में उल्टा लटकने से मैं मुक्ति चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ या नहीं। यदि हम सचमुच में मुक्ति चाहते हैं तो सचमुच में सारे के सारे साधन भजन अपने में स्वतः ही प्रकट होने लग जाएंगे। और यदि हम अर्थी नहीं हैं तो फिर बातें भले करते रहो, सुनते रहो, परंतु सचमुच में कभी भी ये प्रकट होने वाले है ही नहीं। फिर तो हम अनात्म
प्रपंच में ही ऐसे उलझे रहेंगे कि ऐसे ही जन्मे और ऐसे मर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा जीवन कब निकल गया, कब हम बूढ़े हो गए, कब मृत्यु का समय आ गया। निकल रहा जीवन तो कोई रुक थोड़े रहा क्या। ये तो नहीं रुकता, ये तो सन बीतता जा रहा है। हाँ, इसलिए समय का महत्व समझना चाहिए। जो समय आत्मचिंतन में लगाना है, हम संसार के चिंतन में लगा रहे, संसार के लोगों से मिलने के चक्कर में पड़े हुए हैं, अनात्म पदार्थों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। कुल मिलाकर के हमने समझो एक प्रकार से ब्रह्म विद्या के महत्व को हीन ही बना दिया। ब्रह्म विद्या के रहस्य को थोड़ा बहुत जानते हुए, समझते हुए भी वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ना, आगे चल करके कह देते ये अक्षम्य अपराध है। क्या बताया उसको? अक्षम्य अपराध, जो क्षमा नहीं किया, इसको अक्षम्य अपराध कहते हैं। अर्थात अच्छी तरह से जान लिया कि ये संसार दुख स्वरूप है, संसार को प्राप्त करके हम कभी अजर अमर नहीं हो सकते हैं, ये सारा संसार छूटने वाला है, या कोई किसी का नहीं होता है, सारे के सारे स्वार्थ के वशीभूत होकर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सचमुच में अनादिकाल से इनका सेवन करते आ रहे हैं और अनादिकाल तक करते रहेंगे, फिर भी अणु मात्र भी सुख मिलने वाला है ही नहीं। ऐसा जानते हुए भी फिर भी संसार की ओर प्रवृत्त होते हैं। बस इसी को शास्त्रों में अक्षम्य अपराध कहा जाता है। शायद एक अक्षम्य अपराध का वीडियो भी डला हुआ है यूट्यूब पर। जीवन का सार वेदांत विचार इस नाम से सर्च कर लेना, उसमें अक्षम्य अपराध का एक या फिर अक्षम्य अपराध का ही चयन कर लेना, तो उसके बारे में बहुत अच्छा मंथन करवाया गया। शायद कोई साधक था, शंका समाधान पूर्वक उस पर विचार किया गया, तो उनको सुनकर के देखना कि वास्तव में अक्षम्य अपराध क्या होता है। जी गुरुदेव। हाँ, तो ये बाकी के अपराध तो क्षमा हो जाते हैं, परंतु अक्षम्य अपराध कभी भी क्षमा योग्य होता ही नहीं। यहाँ पर कुल मिलाकर के बात यह है कि हम संसार में उलझे रह करके भी सत्संग को महत्व पूर्ण रूप से देते रहे, परंतु सत्संग की ओर प्रवृत्त होकर के संसार को अणु मात्र भी महत्व दे रहे हैं, तो समझो हम अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। अभी जैसे आप सत्संग सुन रहे हो और सुनते सुनते संसार की ओर प्रवृत्त भी होते रहते हो, तो हो गए ना गड़बड़े। हाँ, जबकि होना तो ये चाहिए कि संसार की ओर प्रवृत्त होते हुए भी हम पूर्ण रूप से साधक बने रहे, सत्संगी बने रहे, ब्रह्म विचार अपना ज्यों का त्यों चलता रहे। यहाँ तो गड़बड़ घोटाला सचमुच में होना ही नहीं चाहिए। अखंड ब्रह्माकार वर्ती सदा सर्वदा बनी रहे। तो जो सचमुच में आत्म महिमा के बारे में ठीक ठीक नहीं जानता है, वही संसार की ओर प्रवृत्त होता है। जो संसार के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानता है, वही ब्रह्म विद्या से आत्म साक्षात्कार से विमुख रहता है। इसलिए सचमुच में आत्म तत्व क्या है और ये आत्म प्रपंच क्या है, इनके स्वरूप को जब ठीक ठीक तरह से जानेंगे, तो सचमुच में ठीक ठीक जानने से, ठीक ठीक जानने का नाम ही विवेक होता है। ये विवेक जिसके हृदय में जागृत हो जाता है, तो केवल और केवल मात्र लक्ष्य के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। बाकी यदि कुछ दिखता है तो अभी तक लक्ष्य में उनकी दृढ़ता है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, इसी को विवेक कहते हैं। नित्यम आत्मस्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीत गम एवं यो निश्चय समय विवेको वस्तु न सवे। तो देखो, इस प्रकार का निश्चय हो जाए ना, तब समझना चाहिए विवेक। जानकारियां तो बहुत सारों को होती हैं, परंतु निश्चय होना कुछ बात और होती है, जानना कुछ और होता है। जान तो लिया संसार झूठा है, परंतु संसार से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। और जिन्होंने निश्चय कर लिया है, तो सचमुच में वह संसार की ओर प्रवृत्त होता ही नहीं, सदा सर्वदा संसार से छूटने की ही अभिलाषा रखता है।
संसार बंधन निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभो इति या कुदृढ़ा बुद्धि वक्तव्या साम मुक्सुता। सदा सर्वदा जैसे जेली कैदी की न्यायी, जेल में जो कैदी होता है वह सदा सर्वदा यही चिंतन करता है, कभी इस जेल से छूटूं, मेरे घर वाले से मिलूं। इसी प्रकार से सदा सर्वदा जिनका ये चिंतन चलता है कि कब इस संसार की जेल से मुक्त होकर के अपने स्वरूप का साक्षात्कार करूं, तब समझना चाहिए कि सचमुच में उनका विवेक पक्का और मुक्ता जागृत हो गई। वरना तो सचमुच में खाना पूर्ति होती है, खाना पूर्ति का तो सचमुच में कोई पूर्ण रूप से लक्ष्य होता ही नहीं। खाना पूर्ति करने वाले तो पता नहीं कब किसके साथ खाना पूर्ति करने लग जाते हैं। तो अपना महत्व तो अपने को समझना होता है। क्या समझना होता है? अपना खुद का महत्व। हाँ, जब तक हम अपना महत्व नहीं समझते हैं ना, तब तक ही संसार के पीछे पागल होकर के भटकते रहते हैं। जब अपना महत्व समझ में आ जाए कि मैं सम्राटों का सम्राट हूँ, अरे सम्राटों का सम्राट कहीं गली में घूमता फिरेगा क्या? वो तो नहीं पीता। हाँ, इसलिए अपना महत्व समझो। मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। हाँ, यहाँ पर अभिमान करने के लिए नहीं बताया जा रहा है। सचमुच में ये रहस्य एन प्रकार अपनी बुद्धि में जगमगा जाए, ठीक ठीक तरह से जागृत हो जाए। अर्थात देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इन सबसे मैं श्रेष्ठ हूँ, और जब मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ तो इनकी गुलामी मुझे क्यों करनी है? और जब शरीर की गुलामी अपने जीवन में शेष नहीं, तो फिर शरीर के संबंधों की तो बात बहुत ही बिल्कुल कम हो जाती, दूर की हो जाती है ना। और फिर भी यदि पागलपना बना हुआ है तो समझ लेना चाहिए अभी तक अपने स्वरूप का थोड़ा बहुत भी अनुभव हुआ या नहीं हुआ, ये देखते रहना चाहिए। पहले वो दृष्टांत बताया था ना, वो बोमली क्या कहती है, मैंने इस मुख से राजा साहब से बात कर ली, अब तुम्हारे जैसी कांगलियों से क्या बात करनी। बिल्कुल। हाँ, इसलिए सचमुच में जो विवेकी हो जाते हैं उनका जीवन चरित्र बदल जाता है, उनका जीवन बिल्कुल अलग ढंग का हो जाता है। फिर वो संसारियों की तरह न खाते न पीते न बोलते न चलते न व्यवहार करते हैं, उनका जीवन बड़ा विलक्षण हो जाता है। इसलिए भाई अपने को बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय करना होता है, तब जाकर के बात कुछ और होती है। वो स्वामी जी फिर समर्थी माता है धरती में। क्या हुआ? वो अर्थी माता है समर्थी में। क्या? जैसे आपने अभी दृष्टांत दिया भोमली वाला। ये सब समर्थी में आएंगे। समर्थी का मतलब सामर्थ्य जी। अपवाद का बल जीवन में नहीं होता, बात इतनी सी है। चरित्र बल भी होगा, इंद्रिय बल भी होगा, मनोबल भी होगा, विचार बल भी होगा। हाँ, बहुत सारे साधक तो ऐसे हैं कि गुरुजी को भी चुप करा देते हैं, तुरंत उसके ऊपर कुछ न कुछ कह देते कि ये ऐसा नहीं ऐसा। तो उनके अंतर्गत विचार बल तो बड़ा तगड़ा होता है, परंतु अपवाद बल देखने को मिलता ही नहीं, त्यागने का सामर्थ्य उनमें है ही नहीं। यदि थोड़ा बहुत संसार छूटने लगे तो समझो अपने आप को मरा हुआ समझने लग जाते कि अब हमारा क्या होगा। तो जब तक अपवाद बल नहीं आता ना, तब तक समझो सचमुच में ब्रह्म विद्या का या जीवन का सचमुच में सच्चा आनंद प्राप्त होता ही नहीं। और ज्यादा क्या कहें, अपवाद बल यदि किसी में आ जाए तो ज्ञान व गुरुदेव को छोड़ने के लिए आ जाए, तो फिर तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। संतों का सत्संग की ओर
यदि अपवाद बल आ जाए तो गड़बड़ हो रहा ना। ऐसा देखा जाए तो संसार के पामर पुरुषों में यह बल पूरा भरा हुआ कि वो संत शास्त्रों का सत्संग का सदा के लिए त्याग कर दे, सपने में भी उनको याद न करे, तो इसको अपवाद बल नहीं कहते हैं। अपवाद बल कुछ और होता है, वो तो ना समझ होते हैं। हाँ, विचार बल के अंतर्गत अर्थात सत असत विवेकवती बुद्धि के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उसमें जो असत पदार्थ है, उन असत पदार्थों को सम्यक प्रकाश से त्यागने की सामर्थ्य जिनमें होती है, समझ लेना चाहिए सचमुच में वे ही अपवाद बल के धनी हैं। बाकी अपवाद बल थोड़े होता। सत्य वचन। तो कहने का मतलब संसार के कचरे का कोई त्याग नहीं कर पा रहा तो फिर शरीर का त्याग करना बहुत ऊंची बात होती है। इंद्रियों से ऊपर उठना उसे भी ऊंची बात होती है। प्राण के लिए तो कहना ही क्या, और मन की बात तो बिल्कुल विलक्षण, और बुद्धि को छोड़ना तो अनंत 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 जन्मों के पुण्यों के प्राप्त होने से ही संभव हो सकता है। इसलिए अपनी ये समझ लेना चाहिए, अपनी जो चलने की जो स्पीड है ना, उसे पता लगा लेना चाहिए कि हम सचमुच में मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं। अभी तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ पर अटके हुए हैं। अभी तो शरीर रूपी घाटी को पार करना, फिर इंद्रियों को, फिर प्राण को, फिर मन को, फिर बुद्धि को, और फिर उसे ऊपर चढ़ना है, तब जाकर के आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। पता नहीं कब तक इस शरीर के कचरे में पड़े रहेंगे, कब तक शरीर को सत्य प्रिय रमणीय समझते रहेंगे, कब तक हम अपने आप को पुरुष स्त्री, काला गोरा लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा, किसी का पिता पुत्र भाई पति आदि समझते रहेंगे। तो ये जब तक कचरा दिमाग में रहेगा तब तक सचमुच में ठीक ठीक बोध जागृत होने वाला है ही नहीं। इसलिए इन सबको जो अल्प जान लेता है तो सचमुच में इनको फिर छोड़ना नहीं होता, ये स्वतः ही छूटने लगते हैं। और यदि छूटने से डर लगता है तो समझ लेना चाहिए अभी तक इन्होंने अल्प को अल्प जाना ही नहीं। सत्य वचन है। हाँ, चलो इसके बारे में करते रहो विचार मंथन। कुल मिलाकर के इन किन प्रकार ने चाहे कुछ भी युक्ति लगानी पड़े, कुछ भी साधना करना पड़े, किसी का भी संग करना पड़े, चाहे रोना पड़े या हंसना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, परंतु हम अल्प को अल्प जान जाए, महान को महान जान जाए, अल्प से वैराग्य हो जाए और महान को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाए, समझो जीवन सार्थक हो जाएगा, हम कृतार्थ हो जाएंगे, सदा सदा की खटपट ही मिट जाएगी। और यदि ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाए फिर ये जीवन भी व्यर्थ गया और हम सदा सदा के लिए भटक गए, फिर कभी भी अवसर आने वाला है ही नहीं। चलो ठीक, कोई शंका हो तो देख लो, नहीं तो फिर कल विचार करेंगे। और अल्प को जो अल्प जानता ना, सचमुच में वह उस अल्प के पीछे पागल नहीं होता है और अल्प को पाने के चक्कर में पड़ा रहता, तो समझ लेना चाहिए अभी तक अल्प को अल्प जाना ही नहीं। ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। शिवोहम श्री गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।
शिवोहम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। स्वामी जी के चरणों प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम शिवोहम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम शिवम गुरुदेव, शिवम। शिवोहम शिवम चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में पूरे। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आप प्रसन्न में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार शिवोहम दाता। शिवोहम जय हो आपकी, जय हो गुरुदेव। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन आपके। ठीक शिवोहम।